नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं राधा अष्टमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आईं, तो वह श्री कृष्ण को विरजा से साथ देखकर क्रोधित हो उठीं और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। और राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा भी पूर्ण करती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। राधा अष्टमी तिथि 10 सितंबर मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार को रात 11:46 पर होगा। उद्या तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। आप लोग राधा अष्टमी पर बिल्कुल भी ना करना ये काम, वरना जिंदगी नर्क हो जाएगी। नंबर 1, फल का सेवन। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर व्रत रखने वाले भक्तों को फलाहार का सेवन करना चाहिए, जैसे सेब, केला, अंगूर, नाशपाती, अनार जैसे ताजे और मीठे फल खाएं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इसके साथ आप लोग बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश जैसे मेवे खाएं। ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। दूध और दही, कच्चा या उबला हुआ दूध पी सकते हैं। मीठा दही भी खा सकते हैं। ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं। वही प्राकृतिक और शुद्ध नारियल के पानी आपको ठंडक और ऊर्जा देगा। इसके गुण भी फायदेमंद होते हैं। नंबर 2, राधा अष्टमी व्रत के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत ही हानिकारक ला सकता है। आइए जानते हैं ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जिनका सेवन राधा अष्टमी के दिन वर्जित माना जाता है। लहसुन और प्याज। राधा अष्टमी के दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इन्हें तामसिक खाद्य माना जाता है जो मन को अशांत कर सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करने के लिए इनसे दूर रहना उचित होगा। मांस और अंडे। राधा अष्टमी के दिन शाकाहारी भोजन करना चाहिए।
मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन इस दिन वर्जित है। ये सात्विक भोजन नहीं माने जाते। मसाले, तीखे और तले भुने मसालेदार खाद्य पदार्थों का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। ये पाचन तंत्र पर बुरा असर डाल सकते हैं और मन को भटका सकते हैं। नमक, कुछ लोग राधा अष्टमी व्रत के दौरान नमक का सेवन नहीं करते। हालांकि सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है। कड़वे खाद्य पदार्थ, करेला, नीम आदि कड़वे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। ये रस का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। अंकुरित अनाज, कुछ लोगों की मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन अंकुरित अनाज जैसे जौ, गेहूं आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन, इस पवित्र दिन पर ताजा और सात्विक भोजन करना चाहिए। बासी और जूठा खाना खाने से बचना चाहिए। कैफीन युक्त पेय, चाय, कॉफी जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। ये मन को अशांत कर सकते हैं। नंबर 3, सुख शांति के लिए। राधा अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह व्रत करने से आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है और मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा व्रत करने से परिवार में सुख शांति का वास होता है और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, व्रत खोलने की विधि। व्रत खोलने के लिए पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें। पूजा के बाद फल, मिठाई या जल का सेवन करके व्रत का पारण करें। इस दौरान ईश्वर का ध्यान और आभार व्यक्त करना जरूरी होता है। नंबर 5, अशुद्ध वस्त्र और अनियमित पूजा न करें। पूजा करते समय शुद्ध और साफ वस्त्र पहनना आवश्यक होता है। बिना स्नान किए पूजा न करें और न ही गंदे वस्त्र पहनकर पूजा करें। पूजा विधिपूर्वक और सच्चे मन से करनी चाहिए। नंबर 6, बुरे कर्मों से बचें। राधा रानी प्रेम और सच्चाई की प्रतीक हैं, इसलिए इस दिन किसी प्रकार के बुरे कार्य जैसे झूठ बोलना, छलकपट करना या दूसरों का अपमान करना वर्जित माना गया है। हमेशा प्रेम और सद्भावना से काम करें। नंबर 7, दीन दुखियों और ब्राह्मणों को दान करें। राधा रानी करुणामयी मानी जाती हैं, इसलिए इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है। वस्त्र, भोजन और धन का दान करके पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों पर राधा रानी की विशेष कृपा होती है। नंबर 8, नकारात्मक विचारों से बचें। राधा अष्टमी के दिन मन और वचन को शुद्ध रखें। नकारात्मकता, गुस्सा और क्रोध से बचें। यह दिन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, इसलिए मन को शांत रखें और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। नंबर 9, व्यापार व नौकरी में लाभ के लिए। व्यापार में वृद्धि या नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन राधा रानी की पूजा करने के बाद एक चांदी का सिक्का लें और ओम राधा कृष्णाय नम मंत्र का 108 बार जप करें और विधि विधान से पूजा पाठ के समापन के बाद ये सिक्का किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी यानी जहां पर भी आप पैसे, रुपए और सोना चांदी रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। नंबर 10, मान सम्मान के लिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन राधा रानी की पूजा करते समय अष्टमुखी दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन अष्टमुखी दीपक में इत्र डालकर प्रज्वलित करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है।
हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। हम जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाकी ऐसे ही लाभ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में दोबारा विजिट करें। धन्यवाद।